कपूर घर में इस जगह जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके घर में घुटने टेक देगा। दोस्तों, कपूर से ये कैसे आपके दुश्मनों को छुटकारा दिलाएगा, आज की वीडियो में हम आपको इसको बताने जा रहे हैं। और कपूर का ये ऐसा उपाय है जो बिल्कुल आपके शत्रुओं को आपसे बिल्कुल दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चाहे शत्रु कितने भी हों, चाहे 1000 शत्रु हों, चाहे लाख हों, चाहे कितने भी आपके शत्रु हों, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं जब कपूर का उपाय आप करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रहा है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों, यदि आप बहुत ज्यादा अपने शत्रु से परेशान हो चुके हैं और शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि आपके घर में, जैसे मान लीजिए धन की बर्बादी हो जाती है या आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही है, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको नहीं पता कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है, कैसे अपने जीवन में इन्हें दूर करना है, तो शत्रु को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह ऐसा उपाय है जो शत्रु को बिल्कुल आपके जीवन में आपसे दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। और आपके जीवन में वो कितनी भी कोशिश कर लें, आपके जीवन में वो कभी भी कुछ भी बुरा आपका नहीं कर पाते। मान लीजिए आपके जीवन में आपकी धन की हानि आपके शत्रुओं ने करनी है, या फिर आपका व्यापार खराब कर रखा है, या फिर आप ऐसा करने पर आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो ये कपूर का यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके शत्रु उनके पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। मतलब जो गुप्त शत्रु होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो आप पर किया कराया भी करवा देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, और इतना ज्यादा आपका बुरा सोचते हैं कि आपके घर में जिससे धन की हानि हो रही है ना, आप जीवन में जो है पीछे रह रहे हैं। तो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आपके सबसे ज्यादा शत्रु रह रहे हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हम जितने भी तरक्की करते चले जाते हैं तो हमारे शत्रु वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह सावन में घास बढ़ती है उस तरह से हमारे शत्रु बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, तरक्की जो है वो किसी से देखी नहीं जाती, और जो तरक्की होती है इस कारण ही आप पर टोने टोटके भी चलते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति तरक्की कैसे कर रहा है, तो मैं इसका कुछ ना कुछ बिगाड़ जरूर करूं। तो दोस्तों, आपके धन पर इसमें लोभ की मात्रा भी होती है। दोस्तों, शत्रु में कितनी बार क्या होता है कि लोभ की मात्रा के कारण भी आपके शत्रु पैदा हो जाते हैं। वो ये सोचता है कि आपके जो प्रॉपर्टी है या फिर आपके पास जो भी जमीन जायदाद है वो शत्रु हड़पना चाहता है। आपके घर में धन है तो हो सकता है कि उस धन पर वो नजर लगा दे, क्योंकि दोस्तों बहुत सी बात ऐसा होता है कि हमारे जो भी मित्र या रिश्तेदार जो भी हमारे घर में आते हैं तो वो धन तो कहीं ना कहीं हमें देख ही लेते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि अब हमें कैसे पता है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है? तो उससे क्या होता है कि उस सामने वाले व्यक्ति की कब नजर लग जाए या फिर वो क्या हमारे बारे में सोच रहा है, हम इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाते। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यदि आप चाहते हैं कि आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए आपके घर में से बहुत ज्यादा बीमारियां हो गई है, आपके घर में बीमारियां फैल गई है, आप आज बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हो, या फिर अचानक से एकदम से आप बीमार हो जाते हो, फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन या उसका कोई निदान या उपचार आपको नहीं मिलता है। कितनी बार डॉक्टर के चक्कर लगा चुके हो, लेकिन उसने भी कह दिया है कि भैया ये तो एक ऐसी बीमारी है जो असाध्य है, क्योंकि दवाइयां भी असर नहीं कर रही है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि शत्रु जो है आप पर कुछ ऐसा किया कराया करवा देता है जिसके कारण आपकी बीमारियों का भी पता नहीं लग पाता है ना। अब जैसे किसी व्यक्ति के शत्रु जो हैं वो बहुत आसानी से, मान लीजिए किसी व्यक्ति के शत्रु आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप यदि पैसा कमा रहे हैं, सफलता आपको मिल रही है ना, तो दोस्तों ये चल रहा कलयुग, और आज के समय में जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए आपको हमेशा अपने जो शत्रु हैं उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें आप यदि करते हैं तो उन उपायों को करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब आपकी दूर होती चली जाती है। अब दोस्तों देखिए, कपूर किस तरह से काम करता है और किस तरह से कपूर को प्रयोग में लाना चाहिए, वो मैं आज आपको इस टोटके के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो टोटके को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल ध्यान से दिखेगा। दोस्तों, कपूर के उपाय यदि आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रु को शांत भी करेंगे, शत्रु से मुक्ति भी दिलाएंगे। यदि 1000 शत्रु भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते, इस उपाय को करने के बाद 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का छोटा सा उपाय कर लेते हैं। देखिए, अब अपने जीवन में लगातार धन को लेकर के परेशान है, आपके धन के आने के सारे जीवन अपने रास्ते बंद हो गए हैं, है ना, तो ये कपूर का उपाय आपके भाग्य में तो वृद्धि करेगा ही करेगा, साथ में शत्रुओं से छुटकारा भी दिलाएगा। धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी, मतलब कभी भी पैसे को लेकर के आप परेशान नहीं रहेंगे। तो जो लोग अपने घर की पूरी शक्तियों से परेशान हैं, जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं, या फिर उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती है, घर में कलेश बहुत होता है, घर में धन की हानि
लगातार होती रहती है तो कपूर अपने घर में जलाएं। कपूर जो है बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। बुरी शक्तियों को यह अपने घर से तुरंत निकाल देता है। तो वीडियो को आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाएं और जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपके जीवन में भी जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, उन्हें बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी दूर कर दें। आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाए, साथ ही साथ नजर दोष या भी कोई भी ऐसी चीज आपके घर में है वो आपके घर से दूर हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कपूर आपके शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर के चारों तरफ बना देते हैं, जिससे कोई भी बुरी शक्ति ना तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी भी किसी को नजर नहीं लगती। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला ये कपूर आपके जीवन में बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर देगा। और शत्रु की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु हो, चाहे 1000 शत्रु हो, चाहे 10,000 शत्रु हो, आपसे सारे के सारे वो शत्रु दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन सारे शत्रुओं से आपको एक छोटा सा कपूर जो है वो एक तरह से निजात दिला देता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसाते रहता है। इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, तिजोरी धन से भरी रहेगी। और वो लोग जो कपूर अपने घर में जरूर जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग भी जला देते हैं, तो आपके घर में अष्ट लक्ष्मी वास करती है, माता लक्ष्मी की कृपा घर में हमेशा बरसती रहती है। जो लोग अपने घर में कपूर और लौंग जलाते हैं, इनका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक और फायदा है, जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं तो ये धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां हैं, आपके घर से तुरंत ये भगा देता है। यानी कि आपके घर से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी तुरंत प्रभाव से निकल जाएगी। दोस्तों, जो मंगलवार का दिन होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है, यानी बालाजी महाराज को समर्पित होता है और संकट मोचन हनुमान जी हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर करते हैं। आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो वो भी बालाजी महाराज संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो टोटका है आपको मंगलवार के दिन करना है। यदि आप शनिवार के दिन भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगलवार या शनिवार को इस टोटके को आप कर सकते हैं, सुबह को कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीज लेनी है? आपको लेने हैं दोस्तों 3 कपूर के गोटे और आपको 5 साबुत लौंग लेनी है। क्या क्या लेना है? 3 कपूर के गोटे लेने हैं और 5 साबुत लौंग लेनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो लौंग है वो खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करें, मंगलवार की शाम या फिर शनिवार की शाम को ये आप टोटका करेंगे। आप एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे हनुमान जी के मंदिर पे, या फिर आप अपने घर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसके सामने देसी घी का दिया जलाएंगे और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जय सीताराम 108 बार जरूर बोलें और संकट मोचन हनुमान जी के सामने आपको 5 लौंग और 3 कपूर रख करके किसी बड़े दिए में आप इसको रखें या किसी बड़े बर्तन में रख लें। मतलब किसी बड़े दिए में या मिट्टी के दिए में आप रख सकते हैं, जैसे दिवाली के दिन जो मिट्टी का दिया काम आता है उसमें रख सकते हैं और उसको जला दें। और आपके जितने भी घर में कमरे हैं, यानी पूरे घर में आपको उसका धुआं दिखाना है, उसका धुआं फैलाना है। संकट मोचन हनुमान जी का आपको पूरा ध्यान करना है, पूरे घर में आपको घूमना है। घूमने के बाद जो कपूर की जो थाली है या फिर मिट्टी का दीपक आप जो आपने लिया है उसको अपने घर में मंदिर में ला करके रख देना है। दोस्तों, ये पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये कार्य करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरा कोई भी शत्रु या फिर मेरा जितने भी शत्रु हैं उन सबसे मेरी रक्षा करना और मुझे हमेशा 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 के लिए उन शत्रुओं से बचा करके चलना। मेरे शत्रु जो हैं मेरे कामों में अड़चने फंसा रहे हैं और रोड़े अटका रहे हैं, मेरे सारे काम बिगाड़ रहे हैं। तो आपको उनसे प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से कि जब भी आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें तो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि हमारे घर में जो भी दुश्मन हो या फिर मेरे ऊपर जो भी दुश्मन जिसने भी कुछ किया कराया करवा रखा हो वो सारा का सारा मेरा खत्म हो जाए। बस अब जो इसकी राख बचेगी, जैसे मान लीजिए आपने आराम से ये कपूर और लौंग जला ली, तो उसकी जो राख बचेगी उसको आपको पानी में मिलाना है और पानी में मिला करके मुख्य द्वार पर आपको इसको छिटक देना है। दोस्तों, मुख्य द्वार पर आप डालेंगे, मुख्य द्वार पर छिटक देंगे और जो राख होगी उसको आप जल में मिला करके पूरे घर में भी आपको ये डाल देना है। दोस्तों, अगले दिन आप जब मंगलवार को उपाय करेंगे तो ये जो उपाय है इसकी राख आपको शाम को आपको राख मिल जाएगी। उसके बाद अगले दिन बुधवार को ये जो है ये पूरे घर में छिटक देना। और यदि आप शनिवार को कर रहे हैं तो फिर आप रविवार के दिन इसको पूरे जल को पूरे अपने घर में छिटक देना है ना। आपके जितने भी शत्रु हैं, आपके मान लीजिए 1000 शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, कोई सामने सवार करता है, कोई सामने से आकर के लड़ता है, आपको सभी शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा समझ लीजिए आपके घर से जो शत्रु का नजर दोष है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी का कोई भी उपाय करेंगे तो आपके घर पर कोई भी संकट या विपत्ति कुछ भी ऐसी चीज आपके घर में नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, हनुमान जी जो हैं वो कलयुग के एकमात्र जीवित देवता हैं
और जब भी आप जीवन में हार चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें आपके जीवन में बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाएंगे। बालाजी महाराज आपके जीवन में सारे दुख और दूर और दरिद्रता को खत्म कर देंगे। और संकट मोचन हनुमान जी के यदि आप मंगलवार या शनिवार को एक लाल पुष्प चढ़ाते हैं तो दोस्तों लाल पुष्प का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उन्हें पूरा का पूरा जो है पुष्प चढ़ाएं और हनुमान जी महाराज आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना है ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, और उस वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।